गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास। सो आज से हम हमारा पोर्शन 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो आज का आपका फर्स्ट आपकी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट मैटर। यूनिट फर्स्ट मैटर, व्हाट इज अ मैटर। हम लोग 8-9 स्टैंडर्ड से मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या होता है। It can anything. It can anything that occupies space and volume. That occupies space and volume, that known as a what? Matter. Yes, यानी हम लोग ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, खुद का मास होता है, और वो क्या करता है, उस जहाँ पर उसे रख दिया जाए, जहाँ पर उसे रख दिया जाए वो जो स्पेस है उसको घेर लेता है। उस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, समझ में आया। ओके, सो वी कैन राइट व्हाट इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैव व्हाट। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास and occupies space। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो व्हाइट बोर्ड। अब ये व्हाइट बोर्ड है, इसका खुद का मास है, यस, और इसने इतनी जगह जो मेरे वॉल पर इसको हैंग किया है, तो इसने इतनी जगह क्या की है, कवर की है। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं मार्कर। मार्कर भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है। जैसे ये है, ये मेरा मार्कर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से रख रही हूँ, ठीक है, सो ये इतनी मेरे हाथ में जहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ, ये उतनी स्पेस क्या करेगा, इट विल कवर दैट स्पेस। ठीक है, सो मोस्टली हम मैटर से कैसे सराउंडेड है, हम मोस्टली मैटर से सराउंडेड है। आपका व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, चेयर है, बेड है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। व्हाट इज ए मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट नोन एज अ मैटर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत सिंपल है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम लोग 8, 9, 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं। देयर इज अ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स कितने प्रकार की आपकी मैटर होती है, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट आपका आएगा सॉलिड, सेकेंड आपका आएगा लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, यस, ओके। सो हमने 11th में हमने लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया था। इन डिटेल वी विल स्टडी, इन डिटेल स्टडी हम लोग किसकी करेंगे डिटेल में, सॉलिड स्टेट की करेंगे। ठीक है, 11th में हमने लिक्विड और गैस पढ़ लिया था। अभी हम लोग सॉलिड की डिटेल स्टडी करेंगे इन क्लास 12th। ओके, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। चलो 1 बाय 1 लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट क्या क्या हो सकते हैं, दैट वाज सॉलिड हैव फिक्स्ड shape. First character or property we can say that solid have fixed shape। यानी क्या, फिक्स शेप। अभी ये बोर्ड है, ये बोर्ड का कैसा शेप है, एक फिक्स शेप है।
ये मेरे पास मार्कर है, इसका भी कैसा शेप है, एक फिक्स शेप है। यानी सॉलिड, सभी सॉलिड्स जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, एनीथिंग इन सॉलिड स्टेट, एनीथिंग इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट, सो उनका शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। उनका शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यस, वी कैन से वॉल्यूम लिख दे, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि मास। अब ये देखो, ये मार्कर है, ठीक है। अभी मार्कर का भी जितना वॉल्यूम और मास है तो लास्ट तक उतना ही रहेगा ना, कि ये कम ज़्यादा होगा। ओके, ह्यूमन बींग्स भी कैसे एक सॉलिड है, तो हमेशा वैसे ही रहते हैं। आज देखोगे तो सेम दिखेंगे, कल देखेंगे तो सेम दिखेंगे, ठीक है। वो चेंज होएगा, हाँ, अगर आप डाइटिंग वगैरह करते तो आपका शेप चेंज होगा, अदरवाइज आप वैसे हो वैसे ही दिखोगे, ठीक है। सो व्हाट वी से दैट सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी उसका जितना वॉल्यूम और वी कैन से मास जितना है उतना ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर? जैसे अगर मैं हाँ चलो, थर्ड नंबर का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड पार्टिकल्स आर closely packed, solid particles are closely packed, these particles can be what, these particles क्या क्या हो सकते हैं, these particles can be molecules, ion और एटम, ठीक है। अभी ये तो हमको पता है कि सॉलिड में कैसे हम लोग स्ट्रक्चर में आपने सीखा है, इस टाइप से ये कैसे हो गए, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, सॉलिड का, इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। देन लिक्विड लाइक दिस, लाइक गैस, ये सबको पता है, ठीक है। ये किसका है, सॉलिड में इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का, लिक्विड में इस टाइप से और गैस में इस टाइप से। सो अभी हमको किसका देखना है, सॉलिड का। चलो फिर सॉलिड का ही देखते हैं। ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वी ऑल नो कि जो हमारे, अभी हमने क्या कहा कि इनका एक फिक्स शेप है, सॉलिड का क्या है, एक फिक्स्ड शेप है, उनका एक फिक्स्ड मास है। अभी फिक्स शेप क्यों है, क्योंकि वो क्लोजली पैक है। अगर वो क्लोजली पैक रहते तो वो फिक्स शेप में रहते क्या, नो। सो वो कैसे एकदम क्लोजली पैक्ड से, दैट्स व्हाई उनका कैसा शेप है, एक फिक्स शेप है। क्लियर? और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एक तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, एटम। इतना क्लियर हुआ? फोर्थ, particles of solid have, ये रब कर देती हूँ, ठीक है, ये आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल का स्ट्रक्चर आपको पता है। सो व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई intermolecular forces. What I said? So particles of solid have high intermolecular forces. So इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, that's why they are closely packed. समझ में आया? क्योंकि उनका फिक्स शेप है, फिक्स शेप है, क्यों है, क्योंकि उनकी मैंने कहा कि क्लोज पैकिंग है, बट क्लोज पैकिंग क्यों है,
क्या कारण है? वाई? बिकॉज उनके बीच में कैसा रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई। उनके पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा रहता है? हाई रहता है। दैट्स वाई वो कैसे पैकिंग रहती है उनकी? वो कैसे पैक्ड रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लोजली पैक्ड रहते हैं इसलिए उनका फिक्स शेप रहता है। फिक्स शेप रहता है इसलिए उनका वॉल्यूम और वी कैन से मास विल बी फिक्स। क्लियर? यस। ऑल सॉलिड्स, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल solid are hard and rigid. सेम हार्ड रहेंगे, इतने टाइटली पैक्ड है ये एक दूसरे से ही ना, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सो हार्डली कैसे होते हैं? रिजिड रहते हैं, यानी मोस्टली अनब्रेकेबल, और कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई दे आर हार्ड एंड रिजिड। क्लियर? इतना समझ में आया? अभी ये कौन से होते हैं? अभी हमने 11th में पढ़ा है। क्या कौन से हो सकते हैं ये? कोवेलेंट, कोवेलेंट हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर और कौन से होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस, इस टाइप के क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, किसमें? सॉलिड के पार्टिकल्स और एटम्स के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट देखें, पॉइंट नंबर 6, solid are highly uncompressible. What we can say? Solid are highly uncompressible. कैसे होते हैं? सॉलिड आर हाईली अनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? या वी कैन से 10⁶ टाइम्स हाईली अनकम्प्रेसिबल। इस सब पॉइंट की जो हम लोग रूट रहता है, जैसे एक ट्री का रूट रहते हैं, ट्री का एक रूट रहता है, उससे ही क्या ब्रांचेस निकलती है, देन लीव्स निकलते हैं, देन फ्रूट्स। तो इस टाइप से ही है कि उसका फिक्स शेप है। फिक्स शेप क्यों है? हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। फिक्स शेप के कारण क्या है? वो हार्ड है। हार्ड के कारण वो क्या है? हार्ड और रिजिड है। हार्ड और रिजिड है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि वो कैसे है? अनकम्प्रेसिबल है। जैसे ये बोर्ड को भी कंप्रेस कर सकती हूँ क्या? नहीं। वॉल को ये इसको कंप्रेस कर सकती हूँ क्या मैं? नहीं। ठीक है? ओके, आगे बढ़े। चलो, मुझे 1-2 पॉइंट इरेज करने पड़ेंगे। 6 हो गए, 7 लिखते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव हो गया। ओके, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव but they can vibrate on their space। समझ में आया? वाइब्रेट होना, जैसे मोबाइल वाइब्रेशन, हम मोबाइल यूज करते हैं, कभी वाइब्रेटिंग इस टाइप से, बैड एग्जाम्पल।
ठीक है, दूसरा देखते हैं, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट दे कैन वाइब्रेट ऑन देयर स्पेस। हमने बोला है कि वो क्लोजली इस टाइप से पैक्ड है, इस टाइप से, ये वन। सो इसके आगे भी जगह नहीं है, इसके आगे भी पार्टिकल्स होगा, इधर भी आगे पार्टिकल होगा, पार्टिकल्स और एटम मॉलिक्यूल इधर भी होगा, और यहाँ पर है, यहाँ पर होगा, इसके आगे सब, यानी आगे पीछे सब तरह के क्या एटम मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये कैसे है, क्लोजली पैक्ड है, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं कि खुद अपनी जगह पे कैसे होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, खुद अपनी जगह पे कैसे होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं ट्रैफिक का। जैसे बड़ी बड़ी सिटी में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जब अगर आपका रोड बिल्कुल हाईवे पर हम लोग जाते हैं तो एकदम फुल स्पीड में हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, वही हम लोग ट्रैफिक में अगर जाते हैं तो इधर या फिर जगह पे जहाँ पर अगर सिग्नल लग गया आपका, ठीक है, सिग्नल आ गया है, सो आपको रुकना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा इधर फिर थोड़ा सा इधर, तो खुद की जगह आप कैसे करते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूइड, सॉरी, बराबर है, जब इनके बीच में जगह ही नहीं है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं, तो ये कहाँ फ्लो करेंगे। जैसे गैस और लिक्विड के बीच में कैसे उनके गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कैसा है, स्पेस है। ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका गैस हो गया, तो क्या है, स्पेस है। स्पेस है तो दे कैन फ्लो, बट सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में है क्या कुछ, वो तो खुद अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। सो वी कैन से सॉलिड डू नॉट हैव ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। चलो, एक टर्म मैं आपको बताती हूँ, यानी सॉलिड कैसे बना। हम लोग बोल रहे कि सॉलिड हो रहा है, फिर लिक्विड हो रहा है, फिर क्या वी कैन से गैस हो रहा है। किन दो चीज़ों की वजह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, इस टाइप से चेंज हो रहा है। चलो देखते हैं। तो इसके लिए 2 मेजर फैक्टर्स हैं। फैक्टर है, ठीक है। क्या है, 2 मेजर फैक्टर है, जो किसके लिए है, आपके 2 मेजर क्या है, फैक्टर है सॉलिड एनी मैटर फॉर इट्स फिजिकल स्टेट के लिए 2 मेजर फॉर लिख देती हूँ, फॉर फिजिकल स्टेट, 2 मेजर फैक्टर फॉर फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलो फर्स्ट हम लिखते हैं, सेकेंड आपका आ जाता है, फर्स्ट आपका है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। सेकेंड क्या हो सकता है, फर्स्ट फैक्टर हो गया IMF, सेकेंड होता है आपका थर्मल एनर्जी। सेकेंड फैक्टर क्या है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, चलो सो इसमें क्या है, जब कौन ज्यादा होगा, जब IMF ज्यादा होगा, TE शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, TE कम होगा तो कौन सी फिजिकल स्टेट होगी, जब IMF और
टीई दोनों हाई होगा तब कौन सी स्टेट होगी, जब दोनों लो होंगे तब कौन सी स्टेट होगी, हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हाई और थर्मल एनर्जी आपकी कैसी होती है, लेस होती है। तो कौन सी फिजिकल स्टेट होती है, तो फिजिकल स्टेट होती है आपकी सॉलिड। ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, बट थर्मल एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी। तब कौन सी मैटर की कौन सी स्टेट रहेगी, सॉलिड। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट बिटवीन IMF and T is thermal energy is intermediate। जब क्या रहते हैं ये लोग, और वीकेंड से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। ना तो इंटरमीडिएट यानी क्या, ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। When IMF and TE is इंटरमीडिएट, तब कौन सी स्टेट रहेंगी आपकी, लिक्विड स्टेट रहेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इंटरमीडिएट पता है ना तो ज्यादा होगा ना ही कैसे होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। लास्ट में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, कम, और थर्मल एनर्जी क्या रहेगी, हाई। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैस में कैसे रहते हैं, कम रहते हैं ना। सो कौन सी स्टेज रहेगा ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, यानी आपके मैटर को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है, 3 टाइप में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी सॉलिड मैटर का सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट होना किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, हमारे 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा और थर्मल एनर्जी कम है तो मैटर कौन से फॉर्म में रहेगा, आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी कैसे रहेगी, इंटरमीडिएट, यानी ना तो ज़्यादा होगी ना ही कम होगी, तब मैटर कौन से फॉर्म में आएगा, इट विल कम इन लिक्विड फॉर्म। व्हेन आपका क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम एंड व्हाट थर्मल एनर्जी हाई, सो दैट टाइम हमारा मैटर कौन से फॉर्म में आएगा, गैस फॉर्म में आएगा। समझ में आया इतना, ओके ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, उसमें 2 टाइप के आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, ओके, बाय।